अस्सलाम वालेकुम। आज हम हम्द के तफसीली सवाल करेंगे। सबसे पहला हम्द का तफसीली सवाल है, हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों की खसूसियात बयान हुई हैं, वजाहत करें। ठीक है, ये हमारे पास नज़म है हम्द और इसके शायर हैं माहिर अल कादरी। तफसीली सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद और सितारे बनाकर आसमान को सजा दिया है। ऐसा लगता है जैसे आसमान पर दीप जल रहे हैं। दीप दियों को बोलते हैं, जो दिया होता है ना उसको बोलते हैं दीप जल रहे हैं। अल्लाह ने बाग उगाए हैं, फूल उगाए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ रंगों और खुशबुओं से भर दिया है। मुख्तलिफ़ परिंदे बनाकर उन्हें तरह तरह की आवाज़ें अता की हैं। कलियाँ बनाई जिन पर ओस के मोती बरसाए, खेत उगाए, बादल बनाए, पहाड़ और जंगल बनाए, तितली को रंगीन बनाया और उसे उड़ने का हुनर सिखाया। इंसान को अक्ल और दानाई अता फरमाई, जिसकी वजह से वो ये राज जान सका कि सारी कायनात अल्लाह की तख्लीक है। उस पाक ज़ात के अलावा किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ भी बना सके। हम सारी ताकत और कुदरत का मालिक अल्लाह है। ठीक है, ये हमारे पहले तफसीली सवाल का जवाब था। अब हम दूसरे तफसीली सवाल को देखते हैं। हमारा दूसरा तफसीली सवाल है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। दूसरा तफसीली सवाल है, देखें, नज़म का उन्वान हम्द है, शायर का नाम माहिर अल कादरी है। तफसीली सवाल नंबर 2 है जिसका ये जवाब है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि वो अल्लाह के अहकामात को माने और सिर्फ़ उसी की इबादत करे, जैसा कि इरशाद है, और अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ने इंसान को ज़ुबान और अक्ल व दानाई देकर अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है, यानी इंसान अल्लाह की सारी मखलूक़ात से ज़्यादा अशरफ या बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसी वजह से उसने ज़मीन पर इंसान को अपना नाइब बनाकर भेजा और उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की अज़मत को पहचान सकता है और कायनात के राज़ों को जान सकता है कि ये कायनात किसने बनाई। ठीक है, यह था हमारा दूसरा तफसीली सवाल। अब हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं, हम अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा तफसीली सवाल है। देखें बच्चों, नज़म का उन्वान है हमारे पास हम्द, शायर का नाम है माहिर अल कादरी और तफसीली सवाल नंबर 3 है, हम अल्लाह ताला को उसकी कुदरत की बिना पर पहचान सकते हैं। अल्लाह ताला नज़र नहीं आते मगर उनकी कुदरत के नज़ारे नज़र आते हैं और हर अक्ल रखने वाला अल्लाह की कुदरत को देखकर और समझकर अल्लाह को पहचान सकता है। सूरज, चाँद और सितारों का निकलना और ग़रूब होना, मौसमों का बदलना, मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की पैदाइश, फूलों, कलियों और सब्ज़े का उगना, सब अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं। ये ताकत और कुदरत अल्लाह के सिवा किसी में भी नहीं हो सकती। सारी कुदरत और ताकत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह बड़ी शान वाला है। ठीक है, अब हम अपना चौथा सवाल देखते हैं, पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। चलें जी, हमारा चौथा सवाल उसका जवाब है, पौधे और दरख्त हमारे लिए
بہت ضروری ہیں۔ پودوں اور درختوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم پودوں اور درختوں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں جو سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم پودوں اور درختوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ہم درختوں سے لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ ہم مختلف پودوں سے مفید جڑی بوٹیاں حاصل کرتے ہیں۔ پودوں اور درختوں سے تازگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ درختوں سے سایہ حاصل ہوتا ہے۔ درخت جانوروں اور پرندوں کے لیے آشیانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں۔ تو یہ تھے بچوں ہمارے حمد کے چاروں تفصیلی سوالات۔ تو امید کرتی ہوں آپ نے یہ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور بھی چیز سمجھنی ہو، سیکھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ ضرور سکھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔